फ्रेश पासपोर्ट वाला बंदा रिस्क मत ले मेरे भैया, एयरपोर्ट से वापस भेज देती हैं। वीज़े पे आप आ जाओ, आपको रशियन पासपोर्ट दिला देंगे। अभी जंग हो रही है मोशना ताकत है। आपने देखा कि डोगर अभी ये पहनना शुरू कर दिए हैं क्योंकि ठंड से भाई बचना है। 3 बातें याद रखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त डोगर हाजिर है आज एक नई वीडियो के साथ। द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, समय ग्रासी वस्त्रानी में मेरा दुनिया का खूबसूरत मुल्क रशिया से, रशिया के शहर कैपिटल मॉस्को से डोगर हाजिर है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके रशिया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों आज डोगर लेके आपके साथ एक नई वीडियो किस मौजू पे कि रशिया ने वर्क वीजे खोल दिए। आज मैं आपको रशिया के वर्क वीजे की हकीकत बताऊंगा, क्या है या नहीं है, सारी आपने वीडियो एंड तक देखनी है। और साथ में दोस्तों के आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि जो मेरे भाई आप लोग मेरे फैन हो, आपने मेरे चाहने वाले हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, ठीक है ना। अगर सारे नहीं तो कुछ एका दुका बंदा तो मेरी बात सुन रहा होगा, मान रहा होगा। तो आज मैं उन लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ जो अपने गरीब रिश्तेदारों को छोड़ जाते हैं पैसा आने के बाद, ठीक है ना, या अपने गरीब बाप को भी अपने दोस्तों के सामने उसको बाप मानने से इनकार कर देते हैं या बताते नहीं कि ये मेरा बाप है, इसलिए कि क्योंकि वो एक गरीब का बेटा इसलिए। और जो बाहर आके पीछे से गरीब होती हैं लेकिन आगे झूठ बोलते हैं मेरे भाई कि क्या नाम है, हम अरबपति हैं, पीछे हमारा बाप जो सरकारी मुलाजम है, हमारा ये, हमारी इतनी ज़मीनें, हमारा ये कुछ है। उन लोगों के लिए छोटा सा मैसेज है मेरे भाई। और जो अपनी मेहनत करने को, जो ना मेहनत करने को शर्मिंदगी समझती है, ठीक है, और बस आवारा घूम के, आवारा बैठ के, कॉटन के सूट पहन के, ठीक है, सिद्धू मूसेवाले के गाने लगा के बस इसी जिंदगी गुजारने को जो ना अपना मकसद समझ लिया है, ठीक है ना, और मेहनत नहीं करना चाहते। बस उन लोगों ने मैं चंद बातें मैं अगर आपको समझाऊंगा और अपनी हड्ड बीती भी बताऊंगा आपको, क्योंकि डोगर जो बात आपको बताता है ना, वो अपने क्या नाम है, वो जिस चीज़ को गुजरा होता है ना, उसका एक्सपीरियंस, उसका तजर्बा डोगर आपको बताता है। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आज है रशिया की अवाम का दिन है, ठीक है। आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज क्या नाम है, छुट्टी है पूरे रशिया में, ठीक है ना। अच्छा, रशिया में ये होता है, अगर क्या नाम है आपको मंडे को जो ना छुट्टी आ रही है ना मिसाल के तौर पर, तो सैटरडे की छुट्टी ये कैंसिल कर देती हैं। सैटरडे जो ना ऑफिशियल वर्किंग डे था सरकारी, ठीक है, लोग काम कर रहे थे, क्योंकि आज मंडे को ये छुट्टी है, क्योंकि ये आज दिन मना रहे हैं कि रशिया की जो अवाम है ना, सारी अवाम का दिन है, ठीक है, कि अवाम सारी इकट्ठी एक होकर रह रही है। रशिया की जो अवाम है, ये हर साल क्या नाम है ये डे मनाया जाता है अपनी अवाम को इकट्ठा करने के लिए कि रशियन अवाम जो ना एक है। इसमें हर रंग, हर नस्ल के, हर मजहब के लोग रहते हैं और सारे वो रशियन है और सब एक हैं। आज ये वो क्या नाम है सेलिब्रेट किया जा रहा है वो दिन। आज देखें हर तरफ अवाम है रेड स्क्वायर पे, ठीक है, ये देखें, ठीक है, हर तरफ अवाम है। वैसे तो रशिया के जो कैपिटल है मॉस्को, रेड स्क्वायर जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इस टाइम खड़ा हूँ, जहाँ मेरी ज़्यादा वीडियो है, यहाँ हर टाइम अवाम ही होती है, ठीक है ना। लेकिन आज कुछ ज़्यादा है, आज ठंड भी है, ठंड भी शुरू हो गई। जैसे आपको पता है रशिया की जो है सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, अभी हर तरफ चटाना हो जाएगा, हर तरफ बर्फ़ें हो जाएंगी, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई इतनी सर्दी, ठीक है ना। तो आपने देखा कि डोगर भी ये पहनना शुरू कर दिए हैं क्योंकि ठंड से भाई बचना है, ठीक है, क्योंकि जिसको ठंड लग गई वो मेरे भाई ऊपर वाले की मर्जी से उठेगा। इसलिए मेरे भाई आप केयर करें, आप किसी ऐसी कंट्री रह रहे हैं जहाँ सर्दी है, तो मेरे भाई अपने आप को जो ना बच बचा के अच्छे कपड़े पहन के गर्म बाहर निकले। तो अच्छा ये देखें, ठीक है, ये खड़े हैं, ठीक है, अपनी जो क्या नाम है अभी जंग हो रही है मोशना ताकत है। अच्छा क्या नाम है कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं अपनी आर्मी को, ठीक है, अपने लोगों को, ठीक है, ये देखें। अच्छा दोस्तों आ जाएं, सबसे पहले मैं अभी बात करूंगा, ठीक है, कुछ ऐसे चंद दोस्तों के लिए मेरे भाई, क्योंकि मैं ऐसे कुछ चंद दोस्तों को जानता हूं। मैंने ये दुबई में भी देखा है, ठीक है ना, और मॉस्को में भी, रशिया में मैंने आके ये देखा है, ठीक है ना, कि पीछे से बेचारा वो मेरी तरह गरीब ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ आके शर्मिंदगी के मारे अपनी हकीकत नहीं बताता, ठीक है, झूठ बोलेगा। घर वालों ने उसको कर्जा लेके उठा के भेजा होगा, किसी ने अल्लाह माफ करे सूद पे पैसे लेके, कोई जेवर बेच के या कोई जमीन गिरवी रख के, ठीक है ना, ये घर बेच के कुछ भी ऐसा करके उसको भेजा होगा, ये हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा, जाके पैसा कमाएगा तो हम नया घर ले लेंगे, ठीक है। लेकिन वो मेरा भाई यहाँ आके ना प्रदेश में, ठीक है, बोलेगा कि मेरा पीछे सरकारी, मेरा बाप है सरकारी मुलाजम है, सरकारी बड़ा अफसर है, ठीक है ना, और हमारी इतनी जायदाद है, इतना कुछ है। वो बस ये बातों को साबित करने के लिए, अपने दोस्तों में ये चीज़ क्या नाम है दिखाने के लिए, वो क्या करेगा कि हफ्ते में 1-2 दिन काम करेगा, 2-4 दिन काम करके महीने में पैसे कमाएगा और वो पैसे बस दोस्तों में उड़ाएगा, खुद एंजॉय करेगा और पीछे घर वाले बेचारे उसके पैसों का वेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो और फोन पे यही बोलेगा कि यहाँ काम नहीं है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता,
ठीक है। ऐसे लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा ना करें अपने घर वालों को, अपने खास करके अपने बाप का मेरे भाई जो मजदूरी करके जिसने किसी तरह करके आपको बाहर भेजा है, मेरे भाई मेहनत करके उसका सहारा बने, ठीक है। और एक ऐसे माँ बाप, ऐसे वालिदैन के लिए भी मेरे भाई ये मेरा क्या नाम है रिक्वेस्ट है यार, कि अपने बच्चों को मेहनत करनी सिखाएं, ठीक है। मेहनत करनी सिखाएं। आप अपनी बड़ों की जायदाद बेच के मेरे भाई उनको खिला रहे हो, उनको खराब कर रहे हो। अगर देखो अपने कहते हैं वो पंजाबी में कहावत है ना, वो क्या नाम है, खादियां खूह भी खादे जाते हैं। पैसा जितने अगर बैठे रहोगे मेरे भाई, मेहनत नहीं करोगे, पैसे को आगे बढ़ाओगे नहीं, काम नहीं करोगे मेरे भाई, तो पैसे खाए जाने हैं। आप अपनी जो जायदाद है अपनी बड़ों की बेच के अपने बच्चों को खिला रहे हो, तो आप उनको खराब कर रहे हो, ठीक है ना मेरे भाई। जब आप बाहर निकलते हो गाड़ी में बाहर जाती हो, तो अगर कोई गरीब का बच्चा रोड के ऊपर मजदूरी कर रहा होता है ना, या कोई फ्रूट के ऊपर बैठा फ्रूट बेच रहा होता है, या कोई गधा गाड़ी चला रहा होता है, या कोई भी मजदूरी कर रहा होता है, तो अपने बच्चों को वो दिखाओ कि ये देखो ये गरीब का बच्चा मेहनत कर रहा है, ठीक है। आवारा नहीं घूम रहा है, चोरी डकैती नहीं कर रहा, किसी के साथ धोखा फ्रॉड नहीं कर रहा, मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो मेहनत में ही मजा है, ठीक है। ये चीज उनको समझाता हूँ, क्योंकि खुदा ना खासा अगर आप उनकी जिंदगी से चले जाते हो, क्योंकि जिंदगी मौत तो मेरे भाई मौत तो बरहक है, ठीक है ना। तो एक दिन जाना है, ताकि वो आपके जाने के बाद मेरे भाई उनको इस चीज का एहसास हो, ठीक है। और वो मेरे भाई बेरोजगार और भूखे ना मरे, ठीक है ना। जैसा कि देखो मेरा वालिद मजदूरी करता था, फ्रूट की रेडी लगाता था, और क्या नाम है मुंजी कनक जो सेलर होता है, सेलर पे भी जाके क्या नाम है मेहनत करता था। तो मैं अपने बाप को देखता था कि मेरे बाप मेहनत करता है, इसलिए मेरा बाप जब चला गया मेरे भाई, तो मुझे मेहनत करने का शुरू से जज्बा था, शौक था। जब मेरा बाप जिंदा था मैं उस टाइम भी मेहनत करता था, ठीक है ना। और मैं जब यहाँ आया था रशिया में, और मैं जब फर्स्ट टाइम लाइफ में दुबई गया था मेरे भाई, उस टाइम मैंने सब दोस्तों को बताया था मेरे भाई मैं गरीब घर का हूँ, मेरा बाप मजदूरी करता, मजदूर का बेटा हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसलिए जब मेरा बाप चला गया, तो मेरे भाई वही जज्बा वही जुनून जो मेरा बाप करता था, जो मैं बाप को देखता था, क्योंकि जो बेटे मेरे भाई वो बाप को देखते हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई वो मैंने मेहनत की, मेहनत करने को मैंने कोई गिला नहीं समझा, कोई बेइज्जती नहीं समझी, तो मेरे भाई मेहनत की मैंने, ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूँ यार अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाओ, अपने बाप दादा की जायदाद बेच के उनको खिला के मेरे भाई उनको बड़ा मत करो, ठीक है। और खुद भी ये सोचो और अपने बच्चों को भी ये सिखाओ कि मेरे भाई असली और नस्ली औलाद वही है, बेटे वही हैं जो अपने बाप की, अगर आपके पास एक प्लाट है बाप का, तो आप उसको कमा के 2 बनाओ। अगर आपके बाप ज्यादा की 2 पैलियां तो उनको 4 बनाओ। वो बात दूसरे को समझाओ जो खुद आप अमल कर रहे हो जिस बात पे, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि डोगर आपको वो बात बताता है, ठीक है, जो अपनी हड्ड बीती हुई है, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई अपने गरीब रिश्तेदारों को मत बोलो। अगर आपके पास 2 पैसे आ जाए तो अपने गरीब दोस्तों को, अपने गरीब रिश्तेदारों को मत बोलो, ठीक है। मेरे भाई देखो पैसा आने जाने की यह चीज है, आज आपके पास कल किसी और के पास, आज मेरे पास कल किसी और के पास, ये तो मेरे भाई आना जाना है, ठीक है ना। वक्त बदलते पता नहीं लगता, ये जो ऊपर वाला बैठा है उसकी जो लाठी है बेआवाज है, पता ही नहीं चलता मेरे भाई, पता ही नहीं चलता, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आप बस ये चीज याद रखो कि आपने मेहनत करनी है। जो बंदा मेहनत को शर्मिंदगी नहीं समझेगा, बेइज्जती नहीं समझेगा मेरे भाई, वो हमेशा कामयाब होगा। और मैं ये बात लिख लो और डोगरी बात याद रखो, जो बंदा मेहनत करने वाला है वो ये नहीं समझता कि मैं ये काम करूंगा मेरी शर्मिंदगी है, यार मैं तो डोगर हूँ, मैं तो जट हूँ, मैं तो गुज्जर हूँ, मैं तो ये हूँ, मुझे देखने वाला क्या बोलेगा। मेरे भाई वो बंदा हमेशा नाकाम होगा, ठीक है। मेहनत करो मेरे भाई। यार देखो मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, कि अच्छा एक और बात यार, अगर आप डायरेक्ट यूरोप नहीं आ सकते, शेंजन वीजा नहीं ले सकते, किसी अच्छी कंट्री नहीं जा सकते मेरे भाई, तो आप ऐसा करो ना मेरे भाई, आप पहले दुबई चल जाओ। मैं भी पहले दुबई आया था मेरे भाई, मैंने दुबई तकरीबन कोई 2 साल या 3 साल में दुबई लगाई थी, ठीक है ना। दुबई आके मैंने मेहनत की थी। अच्छा दुबई हमें जो बंदा लेकर गया था एजेंट, वो तो अभी फोत हो गया, अल्लाह उसको जन्नत में घर दे मेरे भाई। वो हमें लेकर गया था, हम एक मोहल्ले से 5-6 लड़के गए थे, और भी थे काफी, कि आप लोगों को यूरोप भेज दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को यूरोप भेज दूंगा। अच्छा यूरोप के चक्कर में गए थे मेरे भाई, तो वहाँ क्या नाम है हम बैठे थे बाहर, हमें काम नहीं करने देता था कि आप पकड़े जाओगे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, ये हो गया। दुबई में चक्कर है, तो एक कमरे में मेरे भाई हम सब लोग रहते थे, वो रोटी रैश दे रहा था। लेकिन मुझे पता था मेरे भाई कि मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, मेरा बाप गरीब है, मुझे किस तरह मेरे बाप ने मुझे भेजा है, मैंने अपने बाप की सपोर्ट करनी है और मैंने अपने छोटे भाई को सपोर्ट करनी है। इसलिए मेरे भाई वो सब लड़के वहाँ बस रोटी खाते थे, ठीक है, सारा दिन सो लिया, रात को एंजॉय कर लिया, घूम लिया बाहर, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई डोगर ने उस टाइम भी मेहनत की है। अगर मेरा बंदा, मेरा कोई दोस्त जो मेरे साथ दुबई में था वीडियो देख रहा है, या मेरा कोई जानने वाला है, तो उसको ये चीज का पता होगा, ठीक है। मैंने वहां भी मेहनत की, मैंने उस बंदे को बोला भाई मैं गरीब घर से हूँ, मैंने मेहनत करनी है, ठीक है। आप बंदे काम हमें यूरोप भेजोगे, जब तक नहीं भेजते मेरे भाई मुझे काम करने की इजाजत, तब तक मैं काम करूँ, ठीक है। तो मेरे भाई उसने इजाजत दी तो मैं निकला मेरे भाई, और घर हमारी बिल्डिंग के साथ ही बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ फिलिपीनी कंपनी काम कर रही थी, ठीक है। और मैंने वहाँ क्या ना इंग्लिश तो मुझे शुरू से शौक था, ठीक है ना, इंग्लिश मुझे शुरू से शौक था। मैं पाकिस्तान में मेरे भाई खुद को इंग्लिश में सवाल करता था, खुद ही जवाब देता था, ये जुनून था मुझे आज तक याद है। अभी तक याद है कुछ टाइम बसों में
अतीक इंग्लिश प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ऐसे कोई नाम की ना जो किताब लिखती थी, मैंने वो किताब लेके पढ़ना शुरू की। मुझे इंग्लिश का शुरू से शौक था। तो फिलिपीनी कंपनी काम कर रही थी, वहाँ फिलिपीनी लेडी थी, मैनेजर थी। मैंने उससे जाकर रिक्वेस्ट की कि मैं गरीब घर से हूँ, प्लीज़ मुझे जॉब दे दें। तो मुझे उस टाइम 50 दरम पे मुझे उन्होंने एक दिन पे 50 दरम डेली का मुझे सैलरी के नाम पे रख लिया था और मैं बड़ा खुश हुआ था। क्योंकि मेरे भाई जो मेहनत करने वाला जो गरीब घर का बंदा है ना, जिसको पता है मैंने मेहनत करनी है, मेहनत करके मैंने पैसा कमाना है, उसको जब कोई मेहनत का मेरे भाई काम मिल जाता है ना, हक लाफी कोई मजदूरी मिल जाती है, बड़ा खुश होता है। मैं बड़ा खुश हुआ, ठीक है। तो फिर लेकिन माइंड में हमेशा अपना बिजनेस रखें। काम आप कर रही हैं, ठीक है, साथ में ये ना सोचे कि मुझे अचानक आज ही बिजनेस मिल जाए, आज मैं बहुत बड़ा काम कर लूं। तो आप ये सोचते सोचते 2-3 रुपए की जो 5 रुपए की या 5-10 के डॉलर की नौकरी वो मैंने नहीं करनी। मुझे एक ही बार बड़ा काम मिलेगा मैं करूंगा, नहीं। प्लीज यार, जो मिलता है स्टार्ट में वो तो करो मेरे भाई। जो आप पैसा कमाओगे आपकी पकड़ में जाएगा ना। ऐसे लड़कों को भी मेरा मशवरा, खुदा के वास्ते यार, आप ये मत सोचो कि एक दफा 2 लाख डॉलर की मुझे सैलरी मिलेगी फिर मैं काम करूंगा। मेरे भाई जो 500 की मिल रही है, 700 की मिल रही है, तेरे पॉकेट में जाने ना, तेरी जेब में आने ना, तो काम कर, पैसे कमा। इसमें तेरे फायदा, जो तू पैसे कमाएगा कोई तेरे पैसे नहीं छीन लेगा, वो तेरे पास ही रहने, तेरे पास ही आने हैं, ठीक है ना। टाइम मत ज़ाया कर। तो मेरे भाई फिर मैंने साथ में बिजनेस का भी सोचा। जब मैं काम से छुट्टी करता था मेरे भाई, मैं निकलता था जाके ना बिल्डिंगों में जाके ना, जो बिल्डिंगें थी वहाँ बिल्डिंगों में जाके वॉचमैन को मिलता था, नतूर वॉचमैन को मिलता था, जाके पूछता था कि आपके कोई बिल्डिंग में घर खाली है, कोई फ्लैट खाली है, फ्लैट खाली है, कोई कमरा खाली है, बैचलर के लिए या फैमिली के लिए, ठीक है। तो मैं हाथ में मैंने कापी पकड़ी होती थी, पेंसिल, और मैं लिखता था, एड्रेस लिख लेता था और बिल्डिंग का नाम नंबर लिख लेता, एरिया लिख लेता था। फिर मैं क्या करता था मेरे भाई, रात को जाके जहाँ सुबह बस स्टॉप होता है या कोई जहाँ लोग इकट्ठे होती हैं, जहाँ कोई लोग खड़े होकर बस का वेट करते हैं, जो स्टॉप होता है कोई जहाँ वहाँ इकट्ठी होती है, मैं रात को मेरे भाई, अभी तक ये जो बंदा अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा, भाई गुड्डू, इस बात पे जो मेरा एजेंट था ना, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, उसका भाई था। मैं उससे मैंने गालियाँ भी खाई थी, क्योंकि मैं ना आटा, वो घर में खाना पकाते थे, खाना तो उनका होता था, खाना सारा रहना उनका होता था। तो मैं आटा लेके मेरे भाई भिगो के ना, ठीक है, साथ ले जाता था। जहाँ जहाँ वहाँ खड़ी होती थी सुबह, मैं वहाँ जाके ना प्रिंट निकाल के लिखता था कि रूम फॉर बैचलर अवेलेबल, फॉर फैमिली अवेलेबल, ठीक है। तो मेरे भाई मैं नंबर लिख के अपना, मैं जाकर ना वहाँ आटा लगा के ना पीछे वो क्या, मैं पेपर लगा देता था प्रिंट निकाल के, ठीक है ना। तो मुझे आटा खराब करने के चक्कर में मुझे गुड्डू भाई गाली भी देते थे। तो मेरे भाई वो जब मैं सुबह उठता था तो मुझे इतनी गालियाँ आती थी। अच्छा, जब ये काम मेरा चल गया, ठीक है, मैं जाकर क्लाइंट को दिखाना कि फलां जगह फलां अवेलेबल है, रूम है, ऐसे ऐसे है भाई, इतना उसका होगा आपको रेंट, इतनी मैं कमीशन लूंगा अपनी, ठीक है। तो आस्ता आस्ता बस ये मैंने जब काम कर शुरू कर दिया, तो फिर मैंने वो मजदूरी छोड़ दी थी, ठीक है ना। इसलिए कहता हूँ साथ में मजदूरी भी करो, साथ में अपना बिजनेस के लिए माइंड भी यूज करो। अगर आपको अच्छा बिजनेस मिल जाए तो आप उसकी तरफ मेरे भाई चले जाओ। तो अच्छा, मैं फिर वो मेरे काम करके, मैंने मेहनत मजदूरी करके मेरे भाई पैसे मैंने इकट्ठे करके मैंने पाकिस्तान में 2 प्लाट लिए। पाकिस्तान में मैंने 2 प्लाट लिए, ठीक है। दुबई में रह के मैंने काम करके मेरे भैया अपना क्या नाम है, अपना दिमाग यूज करके मैंने 2 प्लाट लिए। पैसा जाया नहीं किया, कभी को रेड बुल नहीं पिया था, कभी लाइफ में सिगरेट नहीं पिया, कभी शराब नहीं पी। पैसा जमा किया तो मेरे भाई घर वालों की सपोर्ट की, अब्बू की सपोर्ट की, और मैंने 2 प्लाट उस टाइम लिए थे। लेकिन जब मैं दुबई से वापस पाकिस्तान आया ना, तो मेरे भाई, मैं भी अगर सोचता कि मैंने इतनी देर पैसा कमाया यार, 2-3 साल वहाँ मैं आया हूँ, मैं अपने प्लाट बेचूँ, अपनी क्या नाम है, अपना आराम से कॉटन के सूट पहनूं, पेंट शर्ट नहीं पहनूं और घूमूं और एंजॉय करूं। लेकिन मेरे भाई नहीं, फिक्र थी, टेंशन थी, अपने बाप की हेल्प करनी है और अपने भाइयों को इंशाल्लाह एक दिन बाहर लेके जाना, सबको इनको सपोर्ट करनी है, ठीक है ना। और जब आपने मेहनत की, पैसा की, कमाया ना मेहनत करके, मेरे भाई वो उजाड़ने का दिल नहीं करता, ठीक है ना। आप अपने माँ बाप की जायदाद बेच बेच के उजाड़ लेते हो, लेकिन जो आपने अपने हाथों से मेहनत करके कमाया होगा ना मेरे भाई हलाल का, वो उजाड़ने को दिल नहीं करता, ठीक है। लेकिन मेरे भाई मैं जब आया वापस पाकिस्तान में, तो मेरे भाई मैंने वो प्लाट बेच के खाना नहीं खाया, उनको प्लाट बेच के मैं भाई क्या नाम, मैं पान नहीं खाया, सिगरेट नहीं पिए, चौके पे खड़ा होकर कॉटन का सूट पहन के मेरे भाई याशी नहीं की, ठीक है ना। आते ही मेरे भाई, मेरा अभी बचपन का दोस्त है जिसका मैं अभी अक्सर वीडियो में नाम लेता हूँ, अब्दुल सत्तार, नान टिक्की पकौड़े उसकी दुकान होती थी, ठीक है ना। वो मेरा भाई मुश्किल वक्त में मेरा दोस्त मेरे बड़े काम आया, तो आज मेरे दोस्त, उसके लिए मेरी भी जान भी हाजिर है, ठीक है ना। अच्छा, मेरे भाई क्या हुआ कि मैं जब आया तो मैंने आते ही मेरे भाई, अगर मुझे मेरा मोहल्ले का, मेरी गुजरांवाला में जो मेरी रहायश है, अगर मोहल्ले का लड़का कोई देख रहा है वीडियो, ठीक है ना, जो मेरे साथ दुबई में रह के आए थे वो भी, या और भी जो मेरे साथ काम करते थे, जो मेरे साथ थोड़ा बहुत मैंने जो पढ़ा है, मेरे साथ क्लास फेलो थे, तो वो इस बात की, मेरे मोहल्ले के जो बंदे हैं वो जानते होंगे ये बात, ठीक है ना। क्या नाम है, मैंने उस टाइम क्या काम की शुरू किया, प्लाट नहीं बेचे अपने, ठीक है। मेरे पास पैसे मेरे भाई नहीं थे जब आया था, ठीक है ना। जो कमाया था वो तो मेरे भाई प्लाट ले लिए थे। तो आया ना, तो फिर मैंने वो क्या काम किया, मेरा दोस्त ना सुबह सुबह जाता सब्ज मंडी अपने पकौड़ों का सामान लेने, प्याज आलू वगैरह लेने, तो मैं उसके साथ मंडी जाना शुरू कर दिया। मंडी से मैंने अपने दोस्त के साथ, उसने दोस्त मेरी बड़ी सपोर्ट की, क्या ना, वहाँ से खीरे लिए, गाजरे लिए, बंद गोभी ली, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें नहीं, सलाद का सामान लिया।
चुकंदर लिया, ये चीज़ें लेके ना मेरे भाई, तो हमारे जो मोहल्ले की जो मेन गली होती है ना, रोड के ऊपर नुक्कड़ पे एक हाजी का होटल था, ठीक है ना, खाने का रेस्टोरेंट था। तो मेरे भाई उस होटल वाले से मैंने बात की कि देखो आप नान चने ये चीज़ें लगाते हो तो सलाद नहीं लगाते, तो अगर मैं आपके टेबल पे साथ ही होटल पे अगर मैं टेबल रख के सलाद बेच लिया करूँ, मुझे इजाज़त है? उसने बोला इजाज़त है भाई, ठीक है ना, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं तो उनको सलाद मांगते हैं, सलाद भी चाहिए, तो हम सलाद देते नहीं, हमारे पास सलाद है ही नहीं। तो मेरे भाई मैंने 5-5 रुपए के पैकेट बना के मेरे भाई उस टाइम मैंने बेचे थे, और मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे मोहल्ले के लड़के, मेरे मोहल्ले के आदमी जो मुझे जानते थे, वो कहते थे डोगरा तू तो अभी यार दुबई से होके आया, ठीक है ना, तो तू अल्लाह के बंदे जो पैसा कमाया वो प्लाट जो तूने लिए हुए हैं, ठीक है ना, बेच उनको यशी कर चार्ज खा, ठीक है, तो तू सलात लगा के बैठ गया। लेकिन मेरे भाई नहीं, मैंने बोला क्यों, वो प्लाट मेरी है, किसी ने ले नहीं जाने, ठीक है, वो मेरे पास ही किसी ने ले जाने, मैं जो और पैसा कमाऊंगा मेहनत करूंगा मेरे भाई, वो मेरे पकड़ में आएगा, ठीक है ना। तो मैंने मेहनत को शर्मिंदगी नहीं समझी, ठीक है, मैंने वो सलाद का काम किया जब तक मेरा दोबारा बाहर का काम नहीं बना, मैंने मेहनत को शर्मिंदगी नहीं समझी। हालांकि हमारे जो डोगर होते हैं ना, कोई ऐसे होते हैं, सब नहीं कहता, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम ये करें काम, हम ये करें, लेकिन नहीं, डोगर साहब मेरे भाई, गुज्जर साहब या जट साहब कोई भी हो, मेयर साहब मेरे भाई, मेहनत करने में कोई मीना नहीं है। अगर आप मेरे भाई चोरी डकैती करते हो ना, गन लेकर रोड पे निकलते हो, रात को चोरी करके किसी से फोन चाहिए तो किसी गलत काम करते हो, आपके घर में कोई लामा लेके आता है मेरे भाई, या पुलिस आती है कि आपके बेटे ने फलां जगह चोरी कर ली, वो बिस्ती है मेरे भाई, ये बिस्ती नहीं है। अगर आपको कोई बाप को ये बंदा बोलेगा ना कि तेरा बेटा वो मजदूरी कर रहा है, जा तू कैसा इंसान है, तो फिर मुझे बताना मेरे भाई। लेकिन बाप मर जाता है जब बाप को कोई पुलिस वाला या कोई मोहल्ले को कोई बोला कि तेरे बेटे ने फलां जगह चोरी कर ली, फलां जगह ये तो डका डाल दिया, फलां जगह जो ये काम कर दिया, फलां जगह उसने पाउडर बेचा, ये कर रहा, शराब बेची, ये बिस्ती है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसमें मेरे भाई कहता हूँ मैंने मेहनत की, इसलिए आप लोगों को मशवरा देता हूँ मेरे भाई, मेहनत करो, मेहनत को बुराई मत समझो। अगर आप पाकिस्तान में मेरे भाई तो पाकिस्तान में मेहनत करो, बाहर हो तो बाहर भी जो काम मिलता है, जो मजदूरी मिलती है मेरे भाई करो, ठीक है ना। और एक और बात, ये तो दुबई की बात हो गई, ठीक है ना, मैं दुबई से वापस आया, तो असल में यार देखो, मेरी ये बातें बताने का कोई मकसद ये है कि आप लोग मेरी बातें सुन के मेरे भाई आप लोगों को सबक हासिल हो। आप लोग ये सोचो कभी मैं आज कभी जापान कभी इधर ट्रैवल कर रहा हूँ मेरे भाई, तो ऐसे नहीं, ठीक है ना। और एक और बात मैं उन लोगों से कहता हूँ मेरे भाई कि जो किसी का गरीब का बच्चा, गरीब का बेटा, अगर गरीब घर का बंदा ऊपर आता है ना, ठीक है ना, तो उसको देख के जलस मत हो, हसद मत करो, अपनी औलाद को उसकी मसाला बना के दिखाओ कि ये देखो मिसाल दो उसको फलां बंदे की। अगर आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में कोई गरीब घर का बच्चा अगर ऊपर आ गया ना मेरे भाई, उसने ऐसा कमा कुछ बना लिया, तो जलस मत करो, जलसी मत करो, हसद मत करो मेरे भाई। अपने बच्चों को, अपनी औलाद को मिसाल बना के दिखाओ, उसको उसकी मिसाल बनाओ कि देखो फलां घर का बेटा मेहनत करके कहाँ चला गया, कहाँ पहुंच गया, मेरे बेटे तू भी मेहनत कर, ठीक है ना। ये जो आपकी जायदाद है, ये जो तेरी जायदाद है, ये जो तेरे प्लाट है, ये जो तेरी हवेली है, ये जो तेरे माल डंगर है, ये सब कुछ है जो मेरा है, ये तेरा ही है, ये तेरे पास ही रहेगा। लेकिन तू जो और कमाएगा मेहनत करके मेरे भाई, वो तेरे पास डबल होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो जो हमारे पास बाप दादा की जायदाद है मेरे भाई, वो तो हमारी है, वो किसी ने छीन तो नहीं लेनी। अगर आप जो मेहनत करोगे मेरे भाई, वो आपके हिस्से में डबल होनी है, आपका जायदाद में इजाफा होना है। तो मेरे भाई इस जायदाद को इजाफे करने की कोशिश किया करो, मेहनत करके इसको कम करने की कोशिश मत करो। दोस्तों जो मैं ये आपको मेहनत करने की बार बार हदायत करता हूँ, बताता हूँ, बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इसलिए करता हूँ मेरे भाई कि ये नहीं कि मैं बस आप लोगों को बोलता हूँ, खुद मैंने मेहनत नहीं की। मैंने कितनी वीडियो में अपनी स्टोरी बताई हुई है, मैंने कितनी मेहनत किया, क्या क्या किया मेरे भाई, मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है ना। एक वीडियो मैंने ये भी बताया हुआ है कि मैं मास्को भी मैंने मेहनत की, दुबई में की, मास्को में मैंने की, मास्को छोड़ो मैंने पाकिस्तान में बड़ी मेहनत की मेरे भाई। सीधी बात है, मैंने अपनी गुर्बत को, अपने बाप को, अपने गरीब बाप को कभी मैंने छुपाया नहीं, ना कभी दोस्तों में पाकिस्तान में, कभी बाहर आके, ना दुबई में जब रहा था, ना दुबई में, ना मास्को में आके, ठीक है ना। किसी जगह मैंने अपने बाप को, अपने गुर्बत को कभी नहीं छुपाया मेरे भाई। जो आपकी असलियत और जो आपकी हकीकत है और जो गुर्बत का टाइम मेरे भाई, उसको बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यहाँ मास्को में जब नया नया आया था, अगर मेरी वीडियो देख रहा है, अगर नहीं तो मास्को में एक महबूब साहब हैं, महबूब साहब बॉस के नाम से मशहूर हैं, ठीक है। वो मेरी उनको पता है, उन्होंने क्योंकि उनके घर में सब रहते थे, मैंने एक वीडियो में बताया कि उन्होंने जब मेरे वाला साहब फौत हुए थे, मुझे 1 माह फ्री रैश फ्री खाना दिया था, ठीक है ना। जो मुश्किल वक्त में आपका काम है मेरे भाई, उसको याद रखना चाहिए और अपने मुश्किल वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए। और अपनी लाइफ में जो आपने स्ट्रगल टाइम गुजारा, स्ट्रगल वाला टाइम, उसको नहीं भूलना चाहिए। अगर ये नहीं आपके पास पैसे आ गए आप सब कुछ भूल जाओ और अपनी हकीकत किसी को बताओ ना, अपनी असलियत बताओ ना कि आप कहाँ से ऊपर आए हो, ठीक है ना, ताकि शर्मिंदगी हो, आपको शर्मिंदगी महसूस करते हो नहीं, ठीक है ना। महबूब साहब मुझे कहते थे, बॉस साहब कहते थे कि यार क्या नाम है डोगर, तू सर्दी में भी बर्दाश्त नहीं कर, सर्दी में घर नहीं बैठता, बारिश में घर नहीं बैठता, तो निकल जाता है चिड़िया बेचने में, निकल जाता खिलौने बेचने मेट्रो के ऊपर। तो लेकिन मेरे भाई
कि और उसको पता है कि जब मैं पैसा कमाता, मैंने डेली का उस टाइम चिड़ियाँ बेच के खिलौने बेच के मेरे भाई मैंने $200 $300 मेरी वीडियो में बताया, मैंने $500 भी कमाया था। $500 मैंने कमाया हुआ है मेरे भाई एक दिन में, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई कि मैं ऊपर नहीं लगाता, अपने ऊपर नहीं लगाता था। कभी मैंने नई जैकेट, कभी मैंने नई, अभी जो मेरी आप वीडियो या स्टोरी देखते हो, वीडियो में मैं नए नए कपड़े पहने, नए नए शूज़ और नए नए जैकेट पहनता हूँ। लेकिन मेरे भाई मैंने उस टाइम जब मैंने मेहनत किया था, मुझे पता था कि मैंने भाइयों को सपोर्ट करनी है और अपने बाप को सपोर्ट करना है। मैं खुद पे पैसे नहीं लगाता था, ठीक है ना। तो मुझे वो महबूब साहब की बात अभी याद है, महबूब साहब की बॉस जी की, कि यार पैसा लगाओगे तो पैसा और आएगा, पैसे लगाया करो, अपने ऊपर भी लगाया करो, पैसे को क्या नाम है यूज़ किया करो। तो लेकिन मैं उनकी बात सुनता था, कभी सोचता कि अमल कर लो, लेकिन कभी कहता नहीं यार कि मैं आज क्या नाम मैं अपने लिए नई चीज़ ले लूंगा, नई जैकेट, नई पैंट या कोई ऐसी चीज़ ले लूंगा या ऐसी चीज़ खा लूंगा मेरे भाई जो कभी मैंने पाकिस्तान में नहीं खाई। तो पता नहीं मेरे घर में पाकिस्तान में मेरे भाई लोगों ने, मेरे माँ बाप ने पता नहीं दाल भी खाई होगी नहीं खाई होगी, इसलिए मैं वो चीज़ें सोच के मेरे भाई मैं चुप कर जाता, मैंने कभी फजूल खर्च नहीं की थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी मेरे भाई बात क्या नाम है, जब मैं पाकिस्तान में था मैंने पाकिस्तान मेहनत की, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं आपको ये चीज़ें क्यों बताता हूँ यार कि आप लोग सबक सीखो, आप लोग को समझो। जो अभी इस वक्त कंडीशन में यहाँ गरीब है ना मेरे भाई, तो वो हिम्मत मत हारो मेरे भाई, ना मायूसी जो है ना ये खुदा को पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे भाई मैं क्या नाम मैं गरीब घर का बच्चा था, मेरा घर से सबसे बड़ा था, ठीक है ना। आज देखो मैं आपको वो वक्त बताने लगा हूँ, और आज ये वक्त है कि आज मेरे भाई मेरे 4 भाई यूरोप में हैं जो मैंने भेजे हैं, ठीक है ना। कोई जर्मनी, कोई इटली है, कोई दुबई है, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई आज पाकिस्तान मेरे अपने 3 घर हैं, ठीक है ना। एक वो वक्त था मेरे भाई किराए वाला मालिक मकान, हमारा किराया घर का जब मांगने आता था मेरे भाई, तो वालदा तो काम पे होते थे, सियालकोट सब्जी मंडी पे काम करते थे। अगर वालद कभी अभी तक नहीं पैसे लेके नहीं आए थे, हमने किराया नहीं दिया था, तो वालदा मुझे भेजने में बड़ा था कि जाओ जाओ उसको बोलो कल आ जाना किराया लेने। तो मैं बड़ा था, बड़ा आपको पता है भाई वो शर्मिंदगी महसूस करता है, छोटे को भेज देता है कि जा तू जा उसको बोल दो कि अब हमारे नहीं आए, कल आना, ठीक है ना। तो वो बातें सुना के चला जाता था, तो तकलीफ होती थी बड़ी यार दिल को। बस वो वक्त याद है, एक दिन इसलिए इरादा किया था कि या अल्लाह एक दिन आएगा इंशाल्लाह कि हमारा मकान अपना होगा, हमने किराए का मकान भी आगे लोगों को दिया होगा, तो कभी हम किराया मांगने जाएंगे तो हम बातें नहीं सुनाएंगे, उनके पास किराया नहीं होगा। तो आज यकीन करें, जब मैं अभी लास्ट में पाकिस्तान गया था ना, तो मैं अपने मालिक जो अपना मेरा मकान है ना, मैं उनसे रेंट लेने गया जो मैं किराए पर मकान दिया होगा। तो क्या नाम है, अल्लाह उनके हालात ठीक करे, अल्लाह उनको बच्चों को और कामयाबी करे और कामयाबी दे मेरे भाई, ठीक है। तो यकीन करें कि जब वो मैं दरवाज़ा खड़काया तो वो बाहर ना आई ना उनकी लड़कों की वालदा, ठीक है। तो किराया रहता था थोड़ा सा, मैं बोला चलो आज मैं चक्कर लगाता हूँ, फारूक जाकर मकान देखूँ, उनसे पूछूँ कैसे रह रहे हैं वो। तो मैं गया मेरे भाई, तो क्या ना बाहर आई तो उसने बोला कि बेटा मेरे जो ना बेटा बड़ी जो नूह है ना मेरी बेटे की बीवी है, वो थोड़ी बीमार है, तो इसलिए हमने पूरा आपको किराया दीजिए, थोड़ा सा किराया जो रह गया था ये मैं किसी से उधार लेके आई हूँ, उनको मैं जुमेरात को बोला कि मैं दे दूँगी, बेटों को पैसे जुमेरात को मिलने हैं जुम्मे को, ठीक है ना। तो यकीन करें मैंने बोला माँ जी पैसे रखें आप, ठीक है ना, जिनसे लेके आए उधार उनको वापस कर दे, मुझे अब फ्राइडे को दे देना, अगर फ्राइडे को नहीं हो तो कोई बात नहीं, अब बाद में दे देना, ठीक है ना। यार मुझे वो वक्त याद था जब मैं वापस वहाँ अपने उस घर से वापस जा रहा अपने घर जा रहा था ना, तो मैंने ऊपर आंखें करके यकीन करें खुदा के तो याद करके वो बात कि एक दिन वो वक्त था कि जब हमारे पास हमारे घर में मालिक मकान किराया लेने आता था, तो हमारे पास किराया नहीं होता था, तो वो हमें बातें सुना के, हमें उल्टी सीधी बातें बोल के मकान खाली कर दोगे, पैसे देंगे, किराया देंगे, पैसे नहीं है तो आप मकान खाली कर दो, क्यों रह रहे हो, ठीक है ना। तो आज ये वक्त है, खुदा आज तूने ये वक्त लेके आया कि मैं किराया मांग रहा हूँ, मेरी माँ भी ऐसे किराया मांगने से आती है, तो इसलिए कहते मेरे भाई हिम्मत नहीं हारो, वक्त बदलता रहता है, ठीक है ना, वक्त बदलता रहता है, बस आप हिम्मत मत हारो, ठीक है। और मेहनत करो यार, कोई भी काम मिलता है मेहनत करो, मेहनत को कभी भी बेइज्जती और अपनी इंसल्ट मत समझो। अच्छा यार वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब अपनी इतनी लंबी वीडियो बना देते हैं, तो इसलिए यार बस 3 बातें याद रखो। एक मेरे भाई मेहनत करने से नहीं घबराना, मेहनत को अपनी बेइज्जती अपनी इंसल्ट महसूस नहीं करना कभी भी, और अपने मुश्किल वक्त में मेरे भाई जो आपका काम आया उसको ही बोलना। और एक मेरे भाई जब आपके पास पैसा आ जाए कुछ आ जाए तो अपने गरीब दोस्त को या गरीब रिश्तेदारों को मेरे भाई नहीं भूलना और कभी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। और एक मेरे भाई किसी के पास पैसा आ गया या आपका दोस्त है या आपका कोई मोहल्ले का या गांव का कोई भी अगर कुछ उसने बना लिया मेरे भाई, तो उसकी जेलसी मत करो, उसके लिए हसद अपने दिल में मत रखो, ठीक है मेरे भाई। हसद जो ना आपकी अपनी जो आपके पास दौलत है वो भी खा जाएगा, ठीक है। किसी के लिए गलत मत सोचो, ये मत प्लान बनाओ कि उसको खींच के नीचे कैसे लेके आना है, नहीं ऐसा ना करो। इन 3 चीज़ों से प्लीज़, ये आप लोगों के लिए ना, आप लोगों के लिए अच्छा है, आप लोगों के लिए फ़ायदा है। और मेरे भाई मेरा जो काम है, बस आप लोग मेरे चैनल को मेरी वीडियो को देखते हो तो मेरा काम है आपको समझाना, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। एंड पे ये बोलना चाहूँ मेरा भाई, वर्क वीज़ा जो रशिया का ना
कोई नहीं है, ये झूठ बोल रही है। इन झूठों से, इन फ्रॉडियों से बचें। मुझे वो लोग मैसेज करते हैं कि हमें यहाँ बुलाया कि आपको विजिट वीज़े पे आप आ जाओ, आपको रशियन पासपोर्ट दिला देंगे, आपका वीज़ा ट्रांसफर कर देंगे वर्क पे। झूठ है मेरे भाई, वर्क वीज़ा नहीं है पाकिस्तान का। हाँ, बिजनेस वीज़ा मेरे भाई जेन्युइन बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। और स्टडी वीज़ा जिसको इंग्लिश बोलनी आती है उसके लिए लैंग्वेज कोर्स का वीज़ा है, ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा बंदा वो लेके आया जिसके पासपोर्ट पे वीज़े लगे हुए हैं। फ्रेश पासपोर्ट वाला बंदा रिस्क मत ले मेरे भैया, एयरपोर्ट से वापस भेज देते हैं। इन झंडों की बातों में मत आइए। ये अभी मैं क्या बताऊं यार, इन लोगों को ऐसा पैसा कमाने का क्या चस्का पड़ गया मेरे भैया। झूठ बोल के कमाते हैं कि आज वो आपको विजिट वीज़े पे लेके जाते हैं, वहाँ पासपोर्ट दिला देंगे और आपको वर्क वीज़े पर ट्रांसफर कर देंगे। झूठ बोल रहे हैं मेरे भाई, रशिया का वर्क वीज़ा नहीं है। हाँ, वर्क वीज़ा है, जो बंदा यहाँ काम करने वाला उनको नहीं मिलता, ऐसा कारीगर ऐसा। हाँ, अभी सिलाई का अगर कोई जो सिलाई वाला फैक्ट्री वाला मालिक अगर आपको खुद बुला रहा है वर्क वीज़ा दे के, क्योंकि यहाँ सिलाई के बंदे कम है, तो फिर ठीक है। वैसे वर्क वीज़ा रशिया का कोई नहीं है, कोई आज़ाद वीज़ा नहीं है, कोई 2-3 का वर्क वीज़ा नहीं है, सब झूठ है मेरे भाई। इन लोगों की बातों पे एतबार मत करें। तो मेरे भाई वीडियो आपने शेयर करनी है, कोशिश करना कि शेयर करें, क्योंकि कोई बंदा वीडियो एक बंदा भी देख के डोगर की बात पे हमला कर लेगा मेरे भाई, तो आप लोगों को भी अजर मिलेगा और डोगर को भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें डोगर के चैनल के साथ। लव यू आप। नेक्स्ट वीडियो तक डोगर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।